हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरियन टू कंट्रोल स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये क्राइटेरिया क्या कहता है? दिस क्राइटेरियन इज प्रोपाउंडेड बाय प्रोफेसर जे पॉलक। उन्होंने दिया था ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्राइटेरियन इज टू अंडरटेक स्टेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय कंट्रोलिंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स अराइजिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के टाइम पे जो भी अनस्टेबिलिटीज़ आती हैं उनको कंट्रोल करना, जो स्टेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उस पर फोकस करना, ये मेन मुद्दा था, ये मेन जो फोकस है ये इस थ्योरी का रहेगा। In the early stages of economic development of underdeveloped countries, UDCs मतलब underdeveloped countries, there can be instability in the development due to unfavorable balance of payments, that is external imbalance, and due to inflationary pressures, that is internal imbalance। तो जब भी underdeveloped country शुरू में डेवलप होने की कोशिश करती है तो एक्सटर्नल imbalances आ जाते हैं, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब हो गई, या फिर इंटरनल imbalances आ जाते हैं, जैसे कि प्राइस काफ़ी बढ़ गया। तो ये चीज़ें परेशान करती हैं हर एक अंडरडेवलप्ड कंट्री को। दिस क्राइटेरियन अटेम्प्ट्स टू एंड दिस इंस्टेबिलिटी। ये क्राइटेरिया कहता है कि ये सारी इंस्टेबिलिटीज़ कैसे सॉल्व होंगी। तो सबसे पहले हेडिंग बनाइए एक्सटर्नल इम्बैलेंस। देयर आर टू मेन कॉजेज ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ अ कंट्री। के एक्सटर्नल इम्बैलेंस आर रिलेटेड विद जो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की अनफेवरेबल होने की दो मेन वजह बताई हुई हैं। फर्स्टली, इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट द कैपिटल गुड्स एंड रॉ मटेरियल materials need to be imported in large quantity while exports are comparatively very little in quantity। तो जब भी इनिशियल स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की तो बाहर से काफ़ी सारा मशीनें या रॉ मटेरियल इंपोर्ट कराना पड़ता है और उस हिसाब से हमारा एक्सपोर्ट काफ़ी कम होता है। सेकेंडली, ड्यू टू इंक्रीज in monetary income there is increase in the demand for the foreign consumer goods या consumption goods causing a foreign exchange crisis। तो जब किसी भी कंट्री में डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाता है, वहाँ के लोगों की तनख्वाहें बढ़ जाती हैं तो वो बाहर के गुड्स खरीदने शुरू कर देते हैं, जिससे कि इंपोर्ट्स बढ़ जाते हैं। इससे भी फॉरेन करेंसी की डिमांड चाहिए होती है, मतलब फॉरेन करेंसी चाहिए होती है, वो पैसा बाहर जाता रहता है। In this situation, investment policy should be so directed as to result in export promotion and import substitution to remedy the situation of unfavorable balance of payment। तो इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो इस हिसाब से होनी चाहिए कि एक्सपोर्ट प्रमोशन हो जाए और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन हो जाए। वो चीज़ें जो हम बाहर से इंपोर्ट कराते हैं वो विद इन द कंट्री बननी शुरू हो जाए और जो एक्सपोर्ट्स हैं वो प्रमोट हों। तो ऐसी जगह पे पैसे लगाने चाहिए। सेकेंड पॉइंट आ जाता है इसमें इन्फ्लेशनरी प्रेशर और एक्सटर्नल इम्बैलेंस। तो जब विद इन द कंट्री प्रॉब्लम शुरू हो जाए जैसे महंगाई वगैरह की, तो कैसे डील करनी है? इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट of underdeveloped countries, huge amount is invested by such large projects which have a long gestation period। मतलब जब भी हम इनिशियल स्टेजेस में होते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में डेवलपमेंट में, तो लार्ज स्केल के जो लार्ज प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर पैसा लगाया जाता है और उनका जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा होता है। मतलब काम प्रोजेक्ट को शुरू करना और ख़त्म करने के बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है। कंसिक्वेंटली द मॉनेटरी इनकम ऑफ द पीपल इंक्रीजेज। तो जैसे जैसे काम हो रहा था उनकी तनख्वाहें बढ़ गई, उनको पैसा ज़्यादा आ गया, बट द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स या कंजम्पशन गुड्स डज नॉट इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन। पैसा तो आ रहा है मगर कंज्यूमर गुड्स की जो प्रोडक्शन है वो इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही। एज अ रिजल्ट ऑफ इट द इकॉनमी फेसेस इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इस वजह से इकॉनमी में इन्फ्लेशन आ जाता है, महंगाई हो जाती है। टू रिड्यूस दिस इन्फ्लेशनरी प्रेशर द इन्वेस्टमेंट शुड बी एलोकेटेड टू सच प्रोजेक्ट्स विच आर करेक्टराइज्ड बाय शॉर्ट जेस्टेशन पीरियड और आर क्विकली यील्डिंग। मतलब ऐसी जगह पे पैसा लगाना चाहिए जहाँ पे काम शुरू और काम खत्म काफ़ी तेज़ी से हो जाए। लंबे लंबे प्रोजेक्ट नहीं लेने चाहिए जो 5-5, 10-10 साल में पूरे हो रहे हैं, ठीक है, ताकि फटाफट से काम खत्म हो और उसका फ़ायदा होने लग जाए। अब इस थ्योरी की क्रिटिसिज्म क्या है? पहला, फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल लिमिटेशंस या क्रिटिसिज्म ऑफ दिस क्राइटेरिया। पहला, इंपोर्ट प्रोपेंसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोफेसर ए काहन का क्या मानना था? इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज नॉट नेसेसरी ड्यू टू इंक्रीज इन मॉनेटरी इनकम एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट। उनका ये मानना था कि जो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट है ये सिर्फ इसलिए नहीं होती कि मॉनेटरी इनकम हमारे पास ज़्यादा आने लगी, पैसा ज़्यादा हो गया और हमने वो इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होता। इट इज़ बिकॉज विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट द सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक कंजम्पशन गुड्स ऑल्सो इंक्रीज रिड्यूसिंग द प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। तो ये कहते थे कि इंपोर्ट की प्रोपेंसिटी को रिड्यूस करने के लिए हमें अपने देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। सिर्फ इनकम बढ़ा रहे हैं तो बाहर से इंपोर्टेड गुड्स बढ़ रहे हैं, ये कोई बात नहीं है। विद इन द कंट्री सामान बनाएंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। नेक्स्ट, स्लो ग्रोथ।
मैं सोलो बोल गया, सोलो मॉडल भी है, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है. स्लो ग्रोथ, चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट टू कंट्रोल द अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर में स्लो डाउन द रेट ऑफ ग्रोथ. उन्होंने कहा था कि अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट को कंट्रोल करने लगेंगे, कि पैसा कम रखेंगे ताकि बाहर से इंपोर्ट्स वगैरह ना आए, या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने लगेंगे तो पैसा कम हो जाएगा इकॉनमी में. इसकी वजह से ग्रोथ रेट स्लो हो सकता है, क्योंकि पैसा ही नहीं होगा इकॉनमी में तो ग्रोथ रेट तो कम ही होनी है. थर्ड पॉइंट, इफेक्ट्स of individual investment. The effects of individual investment on balance of payments cannot be separated from अदर इफेक्ट्स. इन्होंने क्या किया, हर एक बंदे को कह दिया, हर एक बंदा बाहर से इंपोर्ट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये है वो है. तो एक इंडिविजुअल की जो इंपोर्ट्स हैं उसको बाकियों से रिलेट करके नहीं दिखाना, ये भी एक प्रॉब्लम है. जब हम बात करें तो पूरे कंट्री की करेंगे ना. नेक्स्ट, नेग्लेक्ट्स द मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. जो रिसोर्स है उनकी मोबिलिटी को ये नेग्लेक्ट करती है ये थ्योरी. रिसोर्सेज मतलब एक रिसोर्स एक इंडस्ट्री से दूसरे इंडस्ट्री में भी यूज़ हो सकता है, उस चीज़ की बात ही नहीं करती. द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इज़ नॉट ऑलवेज अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बट ऑल्सो by the mobility of resources and financial management. This criterion neglects their effect. तो बेसिकली ये कहा गया है कि जो रिसोर्स मोबिलिटी है उसको भी ये थ्योरी पूरी की पूरी इग्नोर करती है. तो ये शॉर्ट थ्योरी है, 5 नंबर में शॉर्ट में आ सकती है, लॉन्ग में आना इसका मुश्किल है. नेक्स्ट थ्योरी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा एम्प्लॉयमेंट एब्जॉर्प्शन क्राइटेरिया, और उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. टेक केयर, बाय बाय.